हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एस लिमिटेड के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जहां इसके क्वार्टर रिजल्ट ऑल टाइम हाई पर है। एनुअल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर है। वहीं इसके शेयर प्राइस लगभग ऑल टाइम लो पर चल रही है। क्या इसे हम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी समझे या फिर इस कंपनी में कोई खास दम नहीं है? इसके लिए हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के पहले पार्ट यानी बिजनेस एनालिसिस करेंगे और कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव को समझेंगे। बिजनेस एनालिसिस में अगर हमें पोटेंशियल नज़र आएगी, तभी हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और फिर हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, और अगर है तो कितनी है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं। एस लिमिटेड 1991 में जहां 1000 एम्प्लॉय से शुरू किया था, वही आज इसके 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय ऑल ओवर द वर्ल्ड है। साल 2002 में कंपनी का रेवेन्यू मार्क सिर्फ 25 करोड़ था, जो आज बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ हो गया। तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, एग्रेसिव और विजनरी है। एस लिमिटेड बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ये मेनली 3 तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो इसमें सबसे पहला आता है सिक्योरिटी सॉल्यूशन। ये इंडिया और इंटरनेशनल में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कराती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये देश का नंबर 1 सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है। वैसे इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बहुत सारे हैं, लेकिन एस जैसा क्वालिटी सर्विस किसी के पास नहीं है। और टाइम के साथ साथ एस ने सिक्योरिटी सिस्टम इंप्रूव करने के लिए टेक सॉल्यूशन जैसे कि AI इनेबल CCTV कैमरा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एडॉप्ट भी कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ये ऑस्ट्रेलिया में भी नंबर 1 सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। वही सिंगापुर और न्यूजीलैंड में ये 3rd नंबर पे आता है। और इसके जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, जो करीब 83% है। आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि अभी नए नए अपार्टमेंट्स, कॉलोनी, स्मॉल इंडस्ट्रीज, फार्म हाउस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और जिससे हार्ड सिक्योरिटी डिमांड को एस फुलफिल करने के लिए खुद के स्टाफ को अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है और टेक बेस्ड सॉल्यूशन टेक बेस्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रही है। वही साइबर अटैक, साइबर थ्रेट से बचने के लिए ये काफ़ी तेज़ी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रही है। अब हम बिजनेस सेगमेंट के दूसरे पार्ट यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन पे आते हैं। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये देश का दूसरा नंबर का सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसमें बेसिकली क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, टेक्निकल सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, पेस्ट कंट्रोल और बिजनेस सपोर्ट सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बेसिकली इसे इसे 17% का रेवेन्यू आती है। और थर्ड जो है वो है कैश लॉजिस्टिक। दोस्तों, आपने कभी ना कभी एस प्रोसेग्योर व्हीकल को ATM मशीन के पास या सिटी रोड में चलते हुए देखा ही होगा। एस और प्रोसेग्योर ने जॉइंट वेंचर के थ्रू इंडिया में कैश लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जिसमें बेसिकली ये कैश का ट्रांसपोर्टेशन, ATM रिप्लेनिशमेंट और वॉल्ट रिलेटेड सॉल्यूशन फॉर बुलियन और कैश है। बुलियन से हम यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को समझेंगे। वैसे तो एस के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम को देखें तो वो है ITC, हुंडई, टाटा स्टील, अमेजन, लार्सन एंड ट्यूब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट। तो हमने देखा कि इसके बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रही है और इसमें आने वाले टाइम पे अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही ये अभी भी प्रोटेक्ट जैसे नए प्रोजेक्ट में काम भी कर रही है। जब बिजनेस इतनी अच्छी हो तो अब हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम इसके लिए Skinner.in में आते हैं और इसमें सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल रेशियोज़ को देखते हैं। तो इसका मार्केट कैप यहाँ पर 4800 करोड़ है, जो कि इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। इसकी जो स्टॉक पी है वो 21.7 है और इसकी इंडस्ट्रियल पी 31.7 है। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल पी से सस्ता तो है, लेकिन जब हम इसके पीयर्स में देखें जो Skinner.in ने रखा है, तो इसमें GMR एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल जी है। तो ये सब बेसिकली अलग अलग तरह के बिजनेसेस है। तो इसके जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पी है, उससे हम इसके स्टॉक पी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसे स्टॉक पी को इसके रेवेन्यू ग्रोथ से समझने की कोशिश करेंगे कि अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। और तीसरे पार्ट में आता है इसका डेप्थ। तो डेप्थ यहाँ पे 1700 करोड़ का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के कंपेयर में। लेकिन हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये डेप्थ है तो ये किस लिए है, क्या ये एक्सपेंशन के लिए है या फिर कुछ किसी और चीज़ के लिए है। अगर कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है और वो नए टेक्नोलॉजी पे एक्सपेंड कर रही है, तो ये डेप्थ काफ़ी अच्छा है। तो ये बेसिकली स्मॉल कैप है, लेकिन ये यूनिक कंपनी है क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के लिए दूसरी और कोई कंपनी है ही नहीं इससे बड़ी। तो यहाँ पर रेशियोज़ में हम कोई जज नहीं कर पाएंगे कि ये इसके रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं या नहीं है। अब दूसरे पार्ट में जब हम आते हैं इसके, वो है क्वार्टर रिजल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और क्वार्टर रिजल्ट ही बताती है कि इसके शेयर प्राइसेस में मोमेंटम आएगी या नहीं, मार्केट बुल हो या फिर बेयरिश हो। जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बहुत अच्छे, अगर रिजल्ट आएंगे तो बेयरिश मार्केट में ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी और बुल मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगी। और क्वार्टर रिजल्ट ही इसमें मोमेंटम दिखाती है।
वैसे चार्ट पैटर्न में कई लोग ट्रेंड के हिसाब से मोमेंटम देखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट में मोमेंटम देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम लोग अभी देखते हैं दिसंबर के मंथ का जो इसने सेल्स पोस्ट किया है, ये हाईएस्ट एवर है, 3363 करोड़ का है। और इसके जो प्रॉफिट है इसके 157 करोड़ है, ये भी हाईएस्ट है। और इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 114 करोड़ है, वो भी हाईएस्ट है। तो जब इसके सेल्स हाईएस्ट हो और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट हो और वैसे में कंपनी के शेयर ऑल टाइम लो पर हो, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनती ही है। लेकिन सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। इसके लिए हमें कई सारे और चीज़ों को भी देखना है। उसके लिए आता है यहाँ पर एनुअल प्रॉफिट। तो एनुअल रेवेन्यू में हम लोग देखते हैं कि इसके जो सेल्स है लगभग ये 13,000 करोड़ है और इसकी जो प्रॉफिट है ये 520 करोड़ है। अगर हम 2018 में देखें तो लगभग 2018 से इसके सेल्स डबल हो चुके हैं और प्रॉफिट भी लगभग 70% यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट है ये लगभग 5 से 6 साल में ये बढ़ रही है। तो इसके हिसाब से इसके जो पी रेशियो है 20 का, ये जेन्युइन है, ना तो ये अंडर वैल्यूड है ना ही ये ओवर वैल्यूड है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमने देखा कि इसके जो सेल्स है वो भी हाईएस्ट एवर है और प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। जब सारी चीज़ें हाईएस्ट एवर है तो हम इसके शेयर प्राइस को एक बार देखते हैं। तो हम यहाँ पर शेयर प्राइसेस को देख रहे हैं। मैंने ये चार्ट बेसिकली 3 दिन पहले बनाया था और मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी बताया था कि एस काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो उस दिन मैंने ये चार्ट बनाया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसके शेयर प्राइसेस है लो है, काफ़ी मतलब ऑल टाइम लो पे है। और जो इसके ऑल टाइम हाई पे है ये आपका 16 मई 2018 का है। तो अगर हम 2018 का हम यहाँ पर अगर रिजल्ट देखें तो इसके जो सेल्स है, अगर हम 2018 का है तो 2019 में देखें तो इसके सेल्स है 7,000 करोड़ और प्रॉफिट है 350 करोड़। और अभी इसके जो सेल्स है वो लगभग 80 टाइम्स बढ़ गया है और प्रॉफिट भी 80 टाइम्स बढ़ गया है। वैसे में अगर इसके शेयर ऑल टाइम लो पर है तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि बिजनेस एनालिसिस में हमने देखा कि इसके आने वाले टाइम पे इसके बिजनेसेस काफ़ी बढ़ेंगे। तो शेयर में डाउनसाइड पोटेंशियल मुझे काफ़ी लिमिटेड लगती है। तो अब हम इसके बैलेंस शीट पे आते हैं कि बैलेंस शीट क्या कहती है, कंपनी का इंटरनल स्ट्रेंथ कैसा है। तो कंपनी की जब हम इक्विटी कैपिटल को देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल 2017 में सडनली बढ़ गई, 69 करोड़ हो गई, फिर लगभग उसी रेट में है। तो इसका बेसिकली रीज़न है यहाँ पे आईपीओ आई थी और आईपीओ में जो प्रोमोटर है उन्होंने अपने शेयर को सेल किया था और इसी वजह से यहाँ पे इक्विटी कैपिटल यहाँ बढ़ी हुई है, जो कि नॉर्मल सी बात है। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इसके लगातार बढ़ रहे हैं। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बोरोइंग यहाँ पर अच्छा है या बुरा, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे CWIP में आते हैं और साथ में हम ये भी देखते हैं कि इसकी फिक्स एसेट बढ़ रही है या नहीं। तो CWIP में हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार कंपनी एक्सपेंड करने के लिए नए 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 प्रोजेक्ट लेके आ रही है और उसके लिए यहाँ पर ये जो यहाँ पे वैल्यू है 17 करोड़, 23 करोड़, 41 करोड़, ये यहाँ पर करेंट वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाता है। और वहीं जब इसके फिक्स एसेट को देखते हैं तो ये भी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर बोरोइंग का ज़्यादा होना कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ रही है, इसके पास बोरोइंग को पे करने के लिए रिजर्व्स भी है। तो अब हम इसके कैश फ्लो पे आते हैं। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमें देखना है कि इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस में है या नहीं। तो यहाँ पर ये प्लस में है, प्लस में है इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा मनी है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथ करने में हेल्प करेगी। अगर ये नेगेटिव होती तो ये कंसर्न की बात होती है। मैंने पहले स्कैम के बारे में बताया था कि यस बैंक में लगातार नेगेटिव कैश फ्लो था और उसी तरह से मिष्टान फूड के स्कैम के बारे में बताया था, उसमें भी नेगेटिव कैश फ्लो है। तो अगर NBFC को छोड़ के किसी भी और कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगातार नेगेटिव में आए तो वैसे स्टॉक से एग्जिट करना ही अच्छा तरीका होता है। तो कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम लोग इसे यहाँ पर पॉजिटिव समझेंगे। अब फाइनली हम लोग आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ प्रोमोटर ने पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी यहाँ पर बढ़त बनाई है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक मतलब सारे लोग लगभग कांस्टेंट है, बहुत ही माइनर एक्सचेंज हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक प्लेयर के पास आया है या वीक प्लेयर से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास आया है। लेकिन फंडामेंटल ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझने की कोशिश करें। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने देखा कि इसके पी रेशियो जेन्युइन है, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स ऑल टाइम हाई पर है, एनुअल रिजल्ट भी ऑल टाइम हाई पर है और इसके बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो भी सही है। जब फाइनेंशियल एनालिसिस में सारी चीज़ें अच्छी है तो इसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न में आते हैं और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी बिजनेस अच्छी हो, फाइनेंशियल एनालिसिस अच्छा हो, लेकिन चार्ट पैटर्न सपोर्ट ना करे तो हमारी एंट्री जो होगी वो गलत टाइम पे होगी और जब गलत टाइम पे होगी तो जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो सही नहीं होगा। तो अब हम इसके चार्ट पैटर्न एनालिसिस के लिए tradingview.com में आते हैं।
तो ये मैंने बताया था कि मैंने 2-3 दिन पहले इसमें वीडियो बनाया था, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। तो उस समय मैंने इसमें चार्ट पैटर्न एनालिसिस किया था। जब कंपनी के रेवेन्यू डबल से ज़्यादा हो गई, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गई और वही शेयर प्राइसेस अभी ऑल टाइम लो पर है, तो यहाँ से मुझे लगता है डाउनसाइड पोटेंशियल नेग्लिजिबल है और अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ह्यूज है। तो हमें यहाँ पर टारगेट एग्जिट प्राइस निकालना है। तो एग्जिट प्राइस के लिए हमें कभी भी टॉप नहीं लेनी है। मैंने पहले भी बताया था डाउ थ्योरी कैसे काम करती है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग लॉस में बैठे हुए हैं, जिन्होंने परचेज किया है कई सालों से, वो सारे लोग लॉस में बैठे हुए हैं। तो जब भी इसमें एक तेज़ी आएगी तो काफ़ी लोग एग्जिट कर लेंगे। तो इसमें इसके शेयर प्राइसेस में सडनली ग्रोथ नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। ले और हम यहाँ पर टॉप में इसका एग्जिट प्राइस इसलिए नहीं लेते क्योंकि एग्जिट जब टॉप तक हम वेट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जितने भी वीक प्लेयर्स हैं जो फंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे अपना माल को डंप करेंगे और टारगेट यहाँ तक आने में से काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसका जो टारगेट प्राइस लिया है वो मैंने इस पॉइंट पे जो ग्रीन कैंडल है उसका हाईएस्ट पॉइंट लिया है कि इस पॉइंट तक अगर हम लोग रखें तो भी इसमें अच्छा खासा रिटर्न आएगा। और इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है इसे मुझे चेंज करना होगा क्योंकि अभी ये थोड़ी सी अप हुई है यहाँ तक। तो अगर इसमें 40%, अगर 40% एक साल के अंदर भी आता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी रिटर्न होगी। दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है और मैं कभी भी किसी से पैसे चार्ज नहीं करता और ना मैं फ्यूचर में भी किसी से पैसे चार्ज करूँगा। थैंक यू।